नमस्कार, माझं नाव प्रदीप जरांगे. MJ रिअलिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बोलणार आहोत तिसऱ्या मुंबईविषयी. तिसऱ्या मुंबईचं नाव समोर आलं की आपल्यासमोर नवी मुंबई येते आणि समोर येते ती सिडको. आज सिडकोच्या दोन स्पेशल प्लॅनिंग ऑथॉरिटीज आपल्याला इथे तयार झालेल्या दिसतात. एक म्हणजे नैना. नैना हे नाव तुम्ही ऐकलंच असेल. नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्शियल नोटिफाईड एरिया. याच्या अंडर टोटल 272 गावं येतात. तळोजापासून खालापूरपर्यंत ही 272 गावं पसरलेली आहेत. त्याचप्रमाणे दुसरी स्पेशल प्लॅनिंग ऑथॉरिटी सिडकोने बनवली ती म्हणजे खोपटा टाउनशिप. खोपटा टाउनशिप काय आहे? नेरूळ टू उरण रेल्वे लाईनमध्ये रांजणपाडा स्टेशन आहे. ह्या रांजणपाडा स्टेशनच्या बाजूला खोपटा गाव आणि खोपटा ब्रिज आहे. ह्या इथपासून ज्यावेळेस आपण पेनकडे जातो, पेनकडे जाताना आपल्याला खारपाडा टोल नाका लागतो. खारपाडा टोल नाका क्रॉस केला काही इमिडिएट आपण राईट टर्न घेतो आणि राईट टर्न घेतल्यानंतर आपल्याला तिथे साई दिघाटी कासारबट ही गावं लागतात. इथपासून म्हणजे खोपट्या गावापासून साई दिघाटी कासारबट ह्या गावापर्यंत ही टोटल 32 गावांची खोपटा टाउनशिप आहे. अशा प्रकारे आज आपल्याला सिडकोच्या अंडर टोटल मोर दॅन 300 गावावरती ही तिसरी मुंबई तयार होताना दिसते. आजपासून काही वर्षांपूर्वी सिडकोने ज्यावेळेस ही नवी मुंबई बनवली, नवी मुंबई बनवताना त्यांना काही चॅलेंजेस आले. म्हणजे जसं आज तुम्ही आणि आम्ही बेलापूरच्या ह्या ऑफिसमध्ये बसलेलो आहोत, ह्या ठिकाणी ही गावं आपल्याला इथे तयार झालेली दिसतात. आणि ही गावं फक्त बेलापूरमध्येच नाहीत, तर त्याप्रमाणे नवी मुंबईच्या ह्या सर्व ठिकाणी म्हणजे वाशी, नेरूळ, सानपाडा ह्या सर्व ठिकाणी आपल्याला ही गावं दिसतात. ही गावं कोणाची आहेत? ही गावं आहेत इकडच्या आगरी कोळी समाजाची. काही वर्षांपूर्वी ज्यावेळेस ही नवी मुंबई तयार होत होती त्यावेळेस सिडकोला असं आढळलं की आज हे जे आपले आगरी कोळी बांधव आहेत ह्या ठिकाणी मच्छीमारी करत होते किंवा भातशेती करत होते. आज त्यांच्या जागेवरती काही बनवायचंय तर अर्थातच त्यांना त्याचा मोबदला तर द्यावा लागणार. त्यासाठी सर्वप्रथम सिडको 12.5% ही स्कीम घेऊन आली. आता 12.5% ही स्कीम काय आहे? 12.5% स्कीम ही अशी आहे की सुरुवातीला ज्यांनी कोणी स्वतःचा 1 गुंठा किंवा 1000 स्क्वेअर फीट जागा सिडकोला दिली त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काय मिळालं? त्याच्या मोबदल्यात त्यांना 125 स्क्वेअर फीटचा रेडी प्लॉट मिळाला. आता रेडी प्लॉट म्हणजे काय? रेडी प्लॉट म्हणजे अशा प्रकारे हा प्लॉट असतो. ह्या प्लॉटच्या चारही बाजूला रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टीम, वॉटर कनेक्शन आणि सुएज सिस्टीम म्हणजे गटाराची सिस्टीम, याला म्हणतात रेडी प्लॉट. अशा प्रकारचा 125 स्क्वेअर फीटचा रेडी प्लॉट मिळाला. प्लस घरातल्यांना पैसे मिळाले आणि घरातल्या एका व्यक्तीला मिळाला जॉब. ही होती 12.5% स्कीम. साधारणतः 10 वर्षापूर्वी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आलं. ह्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टमध्ये 26 गावं गेले. ह्या 26 गावांना उल्वेच्या सेक्टर 24, 25, 26, करंजाडे आणि पुष्पकनगर इथे अल्टरनेटिव्ह प्लॉट मिळाले 225 स्क्वेअर फीटचे. जसे मगाशी मी सांगितले की हे 225 स्क्वेअर फीटचे रेडी प्लॉट होते. त्याचबरोबर इकडच्या त्या व्यक्तीच्या फॅमिलीला पैसे मिळाले पण यावेळेस जॉब अवेलेबल नव्हते तर जॉब दिले गेले नाहीत. अशा प्रकारे आज सिडकोने व MMRDAने मिळून या 300 गावावरती तिसरी मुंबई आणण्याचं ठरवलं. त्यावेळेस त्यांनी इकडच्या शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा आणि वाटाघाटी केल्या. चर्चेअंती त्यांच्या असं लक्षात आलं की शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं होतं की आत्तापर्यंत तुम्ही आम्हाला जे 12.5-22% दिले ते आता आम्हाला कमी वाटत आहेत. त्यासाठी सिडको आणि MMRDA यांनी एक GR आणला. हा GR होता 60-40 रेशोचा. आता 60-40 रेशो म्हणजे काय हा आपण समजावून घेऊया. अशाच प्रकारे आज कमीत कमी जागेत उंचच्या उंच इमारती आपल्याला ह्या येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईमध्ये दिसणार आहेत. यालाच आपण व्हर्टिकल कन्स्ट्रक्शन असं सुद्धा म्हणतो. आज ज्यावेळेस आपण ह्या जागेवरती व्हिजिट करण्यासाठी जातो त्यावेळेस आपल्याला तिथे शेतीच्या जमिनी दिसतात, जशा तुमच्या आणि आज आमच्या गावी आहेत तशा. पण ह्या शेतीच्या जागेवरती एक्झॅक्टली तिसऱ्या मुंबईमध्ये 60-40च्या ह्या नियमानुसार मोठमोठे कन्स्ट्रक्शन्स कसे उभे राहणार आहेत ते आपण ह्या येणाऱ्या MTHLच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की जो MMRDAने प्रस्तुत केलेला आहे. वेलकम टू मुंबई.
आहोत आपल्या ऑफिस पासून प्लॉट पर्यंतचा प्रवास। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जब भी हम मुंबई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स। और सही भी तो है, क्योंकि जब भी कोई मुंबई आता है वो अकेला नहीं आता, वो अपने सारे सपनों को समेट कर ले आता है मुंबई में पूरा करने। मगर इस वजह से मुंबई में ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ लैंड, लैक ऑफ एमिनिटीज जैसे चैलेंजेस आने लगे, और इसीलिए मुंबई के ही पास नवी मुंबई को डेवलप किया सिडको द्वारा। और अब एक और बार सिडको और MMRDA मिलकर थर्ड मुंबई डेवलप कर रहे हैं, और इसी थर्ड मुंबई की लोकेशन पर MJ रियलिटी इज प्रोवाइडिंग यू अफोर्डेबल NA प्लॉट। सिडको के 2 स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, नैना और खोपटा टाउनशिप। वी वर्क इन खोपटा टाउनशिप। ये टाउनशिप 32 विलेजेस का है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान यानी कि DP प्लान ऑलरेडी आ चुका है। वी ऑफर प्लॉट्स दैट इज क्लोज टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अटल सेतु सी लिंक। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे ऑफिस से लेकर प्लॉट तक का पूरा सफर। अभी हम खड़े हैं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। ये है पाम बीच रोड, जो सीवुड्स और वाशी होते हुए मुंबई को जाता है। लेफ्ट साइड में जो फ्लाईओवर है वो हमें सीधे कनेक्ट करता है JNPT उड़न हाईवे से, और इसी रोड के द्वारा हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो है इंडियाज मोस्ट अवेटेड लोकेशन। और ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ मेट्रो से, हाईवे से, एक्सप्रेसवे से, कोस्टल रोड से, किसी भी कनेक्टिविटी से बड़े आराम से आ सकते हैं। इस एयरपोर्ट से हमारे प्लॉट सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही है। ये एयरपोर्ट ओल्ड मुंबई एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करने वाला है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला है। इस एयरपोर्ट के फेज़ 1 का काम पूरा भी हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में कार्गो फ्लाइट्स, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होने वाले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस एयरपोर्ट के कारण सराउंडिंग प्रॉपर्टी रेट्स में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन को। ये है उल्वे सिटी, और ये सिडको का ही एक नोड है। कुछ साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, मगर जब से यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की खबर आई, यहाँ का डेवलपमेंट तेजी से शुरू होने लग गया। और उसी तरह से खोपटा टाउनशिप भी डेवलप होने वाला है, और वहीं पर MJ रियलिटीज आपको अफोर्डेबल प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। ये है गवान फाटक। लेफ्ट साइड से पनवेल, मुंबई पुणे हाईवे एंड गोवा हाईवे को कनेक्ट करता है, और राइट से JNPT एंड अटल सेतु को कनेक्ट होता है। और इसी साइड से हम जा रहे हैं हमारे प्लॉट की ओर। ये है चिल्ले जंक्शन, और यहाँ से शुरू होता है अटल सेतु, जो इंडिया का सबसे बड़ा सीलिंग है। पहले नवी मुंबई से मुंबई आने में हमें 1 से 1.5 घंटे लगते थे, मगर अब थैंक्स टू अटल सेतु हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, MJ रियलिटी के प्लॉट्स यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। अब हम आ गए हैं रंजनपाड़ा लोकल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे लाइन बेलापुर से उड़न तक का है, और यहाँ रंजनपाड़ा 5वां स्टेशन है। रंजनपाड़ा इज ए जंक्शन स्टेशन जस्ट लाइक दादर और CSMT। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ से MJ रियलिटी के प्लॉट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब हम खड़े हैं खोपटा ब्रिज पर। अगर आप यहाँ से सामने देखें तो आपको द डेवलप्ड सिटी ऑफ द्रोणागिरी दिखेगा, और यहाँ से ठीक पीछे है खोपटा टाउनशिप, जो अब डेवलप होने वाला है, जहाँ हमारी कंपनी आपको प्लॉट्स ऑफर करती है। जैसे सिडको के नोड्स है द्रोणागिरी और उल्वे, वैसे ही सिडको अब डेवलप करने जा रहा है खोपटा टाउनशिप। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्रोणागिरी और उल्वे में प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छू रहे हैं, मगर अब खोपटा टाउनशिप में भी प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। ये वही लोकेशन है जहां आप अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं। अब तक हमने देखा ऑफिस से प्लॉट तक का हमारा सफर। यहाँ की प्रपोज कनेक्टिविटी में
अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर जिसका काम अभी शुरू है, मेट्रो, गोवा सावंतवाड़ी एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे है। यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए एमजे रियलिटी को एंड बुक योर प्लॉट नाउ। अब ये जो लोकेशन है ये रंजनपाड़ा स्टेशन से सिर्फ 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। यहाँ भी हमारी कंपनी एमजे रियलिटी इज प्रोवाइडिंग ओपन एनी प्लॉट्स इन अफोर्डेबल रेट्स। तो ये रहा ऑफिस से लेके प्लॉट तक का पूरा जर्नी, जहाँ हमने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा, अटल सेतु सी लिंक देखा, रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन देखा और ऐसे कई मेगा कनेक्टिविटी जोन्स देखे। और जहाँ हम प्लॉट ऑफर कर रहे हैं वहाँ डीपी प्लान ऑलरेडी आ चुका है और जैसे ही डीपी प्लान आता है द डेवलपमेंट विल स्टार्ट। सो इफ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लैंड, then this is the perfect time, perfect opportunity and the perfect location for it. आता आपण पाहिला आपल्या ऑफिस पासून प्लॉट पर्यंतचा प्रवास आणि पाहिलं प्लॉटचं लोकेशन. आता आपण पाहणार आहोत आपल्या प्लॉटच्या प्रेझेंट आणि फ्युचर कनेक्टिव्हिटी बद्दल. एमजे रियलिटी थर्ड मुंबई एक ऐसी जगह है जो 2025 में भी 2030 में जी रही है और यही है थर्ड मुंबई का मैजिक। इस एमएमआरडीए के प्रपोज्ड टाउन डेवलपमेंट मैप में जहां एमजे रियलिटी ला रहा है एनए प्लॉट्स एक फ्यूचर रेडी प्लानिंग के साथ। ये प्लॉट्स 3 खास बातों के लिए जाने जाते हैं: कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और कन्वीनियंस। अगर आप रोज़ाना यात्रा के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो द्रोणागिरी, न्हावा और रांजनपाड़ा स्टेशन से प्लॉट्स सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। साथ ही मेट्रो लाइन भी प्लानिंग स्टेज में है। दुतुम से लेकर दुश्मी तक एक मेट्रो लाइन प्रस्तावित है जो सीधे एमजे रियलिटी के प्लॉट्स के पास से गुजरती है। इस मेट्रो लाइन में 13 प्रपोज्ड स्टेशन है जो आपकी डेली लाइफ को और भी आसान बना देंगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। एमएमआरडीए के इस न्यू टाउन को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है: फेज 1, 2, 3 और 4। एमजे रियलिटी के प्लॉट्स इन सभी फेसेस में उपलब्ध है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से पहला फेज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस 7 मिनट की दूरी पर है। फेज दूसरा 10 मिनट की दूरी पर, फेज तीसरा 15 मिनट की दूरी पर और चौथा फेज महज 20 से 25 मिनट की रेंज में है। मतलब चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रैवल, एयरपोर्ट इतना करीब हो तो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ तय है। तीसरा, कन्वीनियंस। एमजे रियलिटी के प्लॉट्स लोकेशन के मामले में भी कमाल के हैं। NH4B हाईवे के बिल्कुल करीब, यानी पूना और गोवा को जोड़ने वाला रास्ता आपके बिल्कुल पास से निकलता है। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 14 लेन और 126 किलोमीटर लंबा इसी रीजन से होकर गुजरेगा। पागोटे चौक हाईवे जो सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस से जुड़ता है, अब मुंबई जाना और भी आसान बना देगा। अब पनवेल और वाशी होकर जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा एक्सप्रेस वे से पागोटे और पागोटे से अटल सेतु और अटल सेतु से मुंबई सिर्फ 20 मिनट पर। साथ ही कोस्टल रोड जो खोपटा ब्रिज से शुरू होता है। इसकी वजह से यहाँ तेजी से डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी होने वाली है, ठीक वैसी ही जैसे पाम बीच रोड के आसपास हुआ था। एमजे रियलिटी जहां प्लॉट प्रोवाइड करती है वो लोकेशन मुंबई के सिर्फ 30 मिनट और नवी मुंबई से 20 मिनट पर है। आता आपण समजावून घेऊया की ही खोपटा टाउनशिप कशा प्रकारे पसरलेली आहे. आपण ज्यावेळेस आपल्या मोबाईलच्या एम इंडिकेटरमध्ये पाहतो तर त्यावेळेस आपल्याला तिथे 2 रेल्वे लाईन दिसतात, ज्या की नेरूळपासून उरणपर्यंतच्या पसरलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला रांजणपाडा हे स्टेशन दिसतं आणि दुसरी रेल्वे लाईन ही पनवेलपासून रोह्यापर्यंत जाते की जिथे आपल्याला जिते रेल्वे स्टेशन दिसतं. रांजणपाड्यापासून जितेच्या मधला हा जो भाग आहे ही आहे आपली 32 गावांची खोपटा टाउनशिप.
यामध्ये हा जो न कलर केलेला भाग आपण पाहतो, ही आहेत 26 गावं जी उरण तालुक्यात येतात. आणि हा जो कलर केलेला भाग आहे, ही जी गावं आहेत, ही 6 गावं आहेत, ही पनवेल तालुक्यामध्ये येतात. अशा प्रकारे 32 गावांची ही खोपटा टाउनशिप आपल्याला इथे तयार झालेली दिसते. आता आपण ज्यावेळेस कुठेही जमीन परचेस करतो त्यावेळेस आपण स्वतःला काही प्रश्न विचारले पाहिजे. जसे आज जी आपण ही जमीन परचेस करणार आहोत ती ओपन किंवा खुली आहे का? तर यस, ही ओपन जागा आहे. नंबर 2, जी जागा आज आपण परचेस करणार आहोत ही कोणत्या प्राधिकरणाच्या अंडर येते? म्हणजे ही नगरपालिकेच्या अंडर येते, महानगरपालिकेच्या अंडर येते, की ही एखाद्या टाउनशिपच्या अंडर येते? उत्तर आहे, ही येते सिडको आणि MMRDच्या टाउनशिपच्या अंडर. आपण ज्या ठिकाणी आज ही जागा घेतली त्याच ठिकाणी आपल्याला हे फायनल अलॉटमेंट मिळणार आहे की त्यापासून काही अंतरावरती मिळणार आहे? आपण घेतलेल्या जागेमधूनच हा रस्ता जातोय की आपल्या जागेच्या बाजूने जातोय? हे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत व त्यासाठी आपण आता पाहणार आहोत टाउन प्लॅनिंग स्कीम किंवा ज्याला आपण TPS असं म्हणतो. हे TPSचं काम कसं केलं जातं तो व्हिडिओ. तर चला तर आपण आता पाहूया TPSचा व्हिडिओ. सोचो एक ऐसी प्लानिंग जहां आप जमीन खरीदते हो और वो जमीन कुछ सालों में बदलकर एक प्लान्ड सिटी का हिस्सा बन जाए. ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये है नैना TPS यानी टाउन प्लानिंग स्कीम. तो आज हम नैना TPS के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि TPS वर्क कैसे करता है एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट. हम बात करेंगे TPS होता क्या है, 60-40 रेशियो कैसे काम करता है और आपको यहाँ इन्वेस्ट करके कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं नैना TPS के शॉर्ट इंट्रो से. नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि एक डेवलपमेंट रीजन है जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु सी लिंक और पनवेल से नजदीक है. नैना का काम है मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड प्लानिंग के एग्जीक्यूशंस करना. इस प्लानिंग में 270 विलेजेस शामिल हैं जो कि तलोजा से लेकर खालापुर तक के एरिया के बीच में आते हैं. और इतने सारे विलेजेस को डेवलप करने के लिए इन्हें 12 टाउन प्लानिंग स्कीम में डिवाइड किया गया है जिसे TPS कहते हैं. हर TPS में काफी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिनके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करेंगे 60-40 रेशियो पे. ये होता क्या है और काम कैसे करता है. TPS में जब आप जमीन में इन्वेस्ट करते हो तो वक्त के साथ वो जमीन बदलकर एक फुल्ली प्लान्ड प्लॉट बन जाती है जो आता है काफी सारी एमिनिटीज के साथ. और ये पॉसिबल होता है 60-40 रेशियो की वजह से. जैसा कि हमने पहले बात की कि थर्ड मुंबई में ये सारी एमिनिटीज बनेंगी जैसे रोड्स, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन्स एक्सेट्रा. पर ये सब तभी पॉसिबल है जब उनके पास जगह हो ये सारी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए. इसीलिए आप नैना को अलाउ करते हो अपनी जमीन जब आप अपने प्लॉट पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करोगे. आप 400 स्क्वायर फीट की जमीन पे 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा सकते हो. तो अभी तक हमने समझा कि जब आप नैना TPS में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्लॉट 60-40 के रेशियो के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं और फाइनली आपको डेवलप्ड प्लॉट मिलता है. जैसे कि नैना TPS को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 12 हिस्सों में आते हैं 270 गाँव. जो मैप अभी आपके सामने है वो है नैना TPS 4 का, जो कि पनवेल के नजदीक के कुछ गांवों को कवर करता है जिनमें से एक गांव है अदई गांव. आप देखेंगे कि हर प्लॉट का कलर यहाँ अलग अलग दिया हुआ है जो कि कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है. सैफरॉन कलर के प्लॉट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अलॉट किए जाएंगे. बाकी रेड, ग्रीन, ब्लू पब्लिक एमिनिटीज के लिए जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. बाकी बचे हुए व्हाइट कलर के प्लॉट्स आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनको उनके इन्वेस्ट का 40% अलॉट किया जाएगा. थोड़ा डिटेल में जानने के लिए पॉइंट के नीचे वाले प्लॉट पर नजर डालते हैं जो है प्लॉट नंबर 722. ये प्लॉट हमारे एक फॉर्मर क्लाइंट का है पर ये वो ओरिजिनल प्लॉट नहीं है जो उन्होंने परचेज किया था, बल्कि वो प्लॉट इस मैप के थोड़ा ऊपर है, प्लॉट नंबर 636. क्योंकि नैना TPS कभी कभी आपको सेम जगह पे प्लॉट अलॉट नहीं कर पाती है, इसलिए वो कस्टमर को 50 मीटर के रेडियस के अंदर प्लॉट अलॉट करके देती है. जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में फाइनल अलॉटेड प्लॉट उनके एक्चुअल इन्वेस्टेड प्लॉट के जस्ट नीचे है और नैना ने जो उन्हें फाइनली प्लॉट अलॉट किया है वो एक स्टैंडर्डाइज शेप में है. अब ये कैसे हुआ और इसका प्रोसीजर क्या है ये समझने के लिए हम 7/12 डॉक्यूमेंट की मदद लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं 7/12 में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं जैसे गांव, तालुका, जिला और सर्वे नंबर.
साथ ही यहाँ ओनर्स के नाम भी दिए गए हैं, भरत दत्ता और सरिता दत्ता। उनके प्लॉट की साइज उनके नाम के आगे और डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पर मेंशन की गई है, जो कि है 10 गुंठा। जैसे 7/12 का डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही 7/12 का एक मैप भी होता है। हमारे ओनर का सर्वे नंबर 7/12 में मेंशन था 38/1। अगर देखा जाए तो इस सर्वे नंबर से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये सर्वे नंबर सिर्फ सर्वे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, नैना TPS 4 के 7/12 के मैप में बहुत सारे ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, जिनको मेंटेन करना और उनका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें बिना डिवाइड किए। इसलिए उन्हें डिवाइड करने के बाद इन लैंड पार्सल्स को अलग अलग सर्वे नंबर दिए जाते हैं। फाइनल प्लॉट अलॉटमेंट के लिए सिडको के द्वारा एक नोटिस पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, जिसमें ओनर्स के नाम और उनके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होती हैं। यहाँ गांव, सर्वे नंबर, ओरिजिनल प्लॉट नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर, टोटल प्लॉट एरिया और ओनर्स के नाम दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि ओनर का ओरिजिनल प्लॉट नंबर था 636, बट 60-40 रेशियो के बाद उन्हें अलॉट किया गया 722। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, पर क्या आपने नोटिस किया कि 7/12 पे प्लॉट की साइज़ थी 10 गुंठा, जो कि अब बचकर रह गई है 4 गुंठा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नैना TPS ने 60-40 का रेशियो यूज़ करके ओनर के इन्वेस्टमेंट का 60% यूज़ कर लिया पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए। भरत दत्ता और सरिता दत्ता, जिन्होंने 10 गुंठा में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अलॉट किया गया है 4 गुंठा, उनके इन्वेस्टमेंट का 40%। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको फाइनल प्लॉट कैसे मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्लॉट पर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 गुंठा प्लॉट खरीदा 10 लाख में, यानी कि 10 गुंठा का हुआ 1 करोड़। जब आपको 4 गुंठा प्लॉट अलॉट किया जाएगा तो आप उस पर 2.5 के FSI के हिसाब से ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लोर पे 5 फ्लैट्स बना लेते हो तो आपकी बिल्डिंग में टोटल 35 फ्लैट्स रेडी टू सेल हो जाएंगे। अभी रदई गांव में 1 BHK फ्लैट का प्राइस 45 लाख है, 2 BHK फ्लैट का प्राइस है 1.10 CR और 3 BHK का प्राइस है 1.89 CR। तो अगर हम रफली अज्यूम करें कि आपका एक फ्लैट 50 लाख में भी जाता है, तो भी आपके पूरे बिल्डिंग की वैल्यू 18 करोड़ हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आपको 4 गुंठा की ज़मीन पड़ी 1 CR में, जिसमें से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा 3.5 CR, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा 5 to 6 CR। अब क्योंकि आप अपना हर एक फ्लैट 50 लाख तक सेल करोगे, तो आपके बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 18 CR। अब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 CR से 18 CR को माइनस करने पर आपके पास प्रॉफिट बचता है 12 CR। तो ये था नैना TPS का सिंपल ब्रेकडाउन, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो आपके इन्वेस्टमेंट को देता है प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भरोसा। अगर आप भी नैना TPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टॅक्ट कीजिए MJ रियालिटी को। अशा प्रकारे आपला हा तिसऱ्या मुंबईचा प्रवास इथे पूर्ण होतो। आपण दिलेल्या अमूल्य वेळेबद्दल आपले खूप आभार. धन्यवाद.